हेलो दोस्तों। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि डाइस की तुलना की थी उसमें, और डाइस के अंदर 1 लेटर कॉमन हो या फिर 1 अंक अक्षर कॉमन हो वो देख लिया था, और 2 डिजिट कॉमन हो वो भी देख लिया था। आज देखेंगे हम जिसमें कोई सा भी फलक है वो कॉमन नहीं होता है, यानी कि नो नंबर इज कॉमन। तो आज का टॉपिक क्या है अपना? नो नंबर इज कॉमन। कहने का क्या मतलब है? कोई भी अक्षर समान नहीं हो। इसमें कितने डाइस आएंगे? वही अपने 2 डाइस आएंगे, एक आएगा स्टैंडर्ड, एक आएगा नॉन स्टैंडर्ड। तो पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड की। तो ये अपना एक पासा है और ये इसका विपरीत फलक है। एक ये हो गया अपने पास, एक ये हो गया। तो इस पर अंक हैं 1 2 3। फिर इस पर आ जाएंगे ये है। तो ये क्या है? ये अपना स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड की पहचान क्या होती है कि इसकी जो तीनों फलक हैं सामने वाली, उसमें से किसी भी फलक, किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड पासे की पहचान है। तो इसमें किसी भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये अपना क्या हो गया? ये अपना SD पासा है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। और ये भी कितना है? ये भी अपना स्टैंडर्ड डाइस है। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस होगा तो उसके विपरीत फलकों का योग कितना होगा? 7 होगा। तो ये क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो अब ये स्टैंडर्ड है, तो इसकी जो विपरीत फलकों का योग 7 होगा वो इनके विपरीत फलक आ जाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 इस पासे के ये फलक हैं। तो इसके विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत 6, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होगा? 7 होगा। 2 के विपरीत ये हो जाएगा 5। 1 के विपरीत अपना 6 हो गया, और 4 के विपरीत 3 हो गया। तो 2 के विपरीत हो गया 5, 3 के विपरीत हो गया अपना 4। तो यहाँ पे विपरीत फलक कौन से हो गए? 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 हो गई। ये है अपना स्टैंडर्डाइज। अब बात करते हैं हम नॉन स्टैंडर्डाइज की, जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं होता है। डाइस अपना ये ही होगा, बस जो अंक हैं वो बदल जाएंगे। ये अपना डाइस हो गया फर्स्ट, ये हो गया अपना डाइस सेकंड। तो इसमें क्या होगा? इसमें मैं लिख देता हूँ 5 2, और इसमें और क्या बच गए? ये अपना डाइस है। ये क्या है? इसमें किन्हीं भी 2 मतलब 2 विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होगा। जो विपरीत फलक है उनका योग 7 नहीं होगा। जो सामने है उनमें से एक का हो सकता है, सभी का नहीं होगा। जबकि स्टैंडर्ड में सभी का योग 7 होता है। तो इसकी जो विपरीत फलक है वो कैसे निकालेंगे? ये कौन सा हो गया अपना? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ये भी अपना है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। और विपरीत फलकों का, इसमें विपरीत फलकों का योग सभी का नहीं होगा, एक का हो सकता है। सभी विपरीत फलक का योग नॉट इक्वल टू 7, यानी कि एक का हो सकता है योग 7, बल्कि एक से ज्यादा का नहीं होगा। तो इनमें क्या होगा? इनमें हमें बताना है कि विपरीत फलक कौन कौन सी
हैं। तो हम यहाँ पे एक संख्या पकड़ते हैं, इसके अंदर हम ले लेते हैं 5। तो 5 के विपरीत फलक कौन कौन से नहीं हो सकते? तो 5 के विपरीत एक तो इसको 7 बनाने वाला है, वो नहीं हो सकता। दूसरा 4 नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये फलक नहीं हो सकते। फिर लेते हैं हम दूसरा अब हो कौन कौन से सकते हैं, ये भी केस हम देखते हैं। तो इसमें 5 के विपरीत 6 हो सकता है अपना, 3 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये 5 के विपरीत हो सकते हैं। ठीक है ना। अब जो आंसर ऑप्शन में दिए हुए होंगे उसके अनुसार हमें ऑप्शन हमें चुनना होगा। इसके अंदर तो 5 के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं? 5 के विपरीत 6 हो सकता है, 3 हो सकता है और 1 हो सकता है। जबकि अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 3 के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं। तो 3 के विपरीत पहले तो कौन से नहीं होंगे? तो 3 के विपरीत 1 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, क्योंकि जो सामने की 3 फलकें दिखती हैं वो एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकती। अब दूसरी बात कि 3 के विपरीत कौन कौन से हो सकते हैं? 3 के विपरीत 5 हो सकता है, 2 हो सकता है अपना और 4 अपना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी फलक का योग 7 नहीं हो सकता। 3 और 4 का योग 7 होता है, तो यहाँ पे 4 भी नहीं हो सकता। इसलिए 3 के विपरीत जो होंगे वो या तो 5 होंगे या 2 होंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे कि एक क्वेश्चन पे कितने तरीके के ऑप्शन बन सकते हैं वो देखते हैं हम, क्योंकि जो डाइस है उसके अंदर क्वेश्चनों पर ही खेलता है एग्जामिनर। ये अपना एक डाइस है, ये अपना क्या है? डाइस है। ये फर्स्ट हो गया अपना और ये सेकंड हो गया। तो अब मैं इसके ऑप्शन देता हूँ जिससे आप बताना कि कौन की विपरीत फलक कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, मैं नीचे लिख देता हूँ 1 2 5 4, दूसरा 5 2 4 6, तीसरे तरीके के ऑप्शन 5 3 4 CND। चौथे ये है एक तरीके का, ये दूसरे तरीके के हैं, ये तीसरे की और ये चौथे के हैं। दो 1 6 नन। फिर आएगा अपना A B C D। इसमें है अपने 3 5 3 और 4 और नन। एक ऑप्शन हो जाते हैं अपने ये हो जाएंगे 2 5 3 4। तो ये कितने हो गए? ये 6 तरीके के ऑप्शन हो गए। और हमें बताना क्या है इसके अंदर कि ए के विपरीत फलक कौन सा है। क्वेश्चन क्या है अपना
क्वेश्चन है कि एक के विपरीत फलक कौन सा है। तो ए के विपरीत कौन सा फलक है, इनमें से बताइए। तो हम ये देखते हैं कि ए के विपरीत फलक कौन सा हो सकता है और कौन से नहीं हो सकते। तो पहले देखते हैं हम कि ए के विपरीत कौन कौन से फलक नहीं हो सकते। तो ये अपना हो गया एक। तो ए के विपरीत 2 कभी नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा और 1 स्वयं तो होने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि ए के विपरीत हो कौन कौन से सकते हैं। तो ए के विपरीत हो कौन से सकते हैं। ए के विपरीत अपना 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और अपना 6 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी जो विपरीत फलकें हैं उनका योग 7 नहीं होगा। क्या है ये, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन एसडी डाइस है। क्यों, क्योंकि इसमें किन्हीं भी 2 फलकों का योग या फिर सभी फलकों का योग विपरीत फलक होते हैं उनका योग 7 होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। इसमें जो सामने वाली भुजाएं हैं, सामने वाले फेस हैं, उनका योग 7 हो रहा है, जिसके कारण यह नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो 1 के विपरीत 6 कभी नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, 5 कभी नहीं होगा और 1 स्वयं के विपरीत नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट वाला है। तो 1 के विपरीत इनमें से कौन सा एक हो सकता है। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 के विपरीत 4 होगा या 3 होगा। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है ए 1 2 5 4। तो हमारे पास 3 तो दे नहीं रखा, इसमें से 2 1 के विपरीत 2 फलकों की संभावना है 3 और 4। तो हमारे पास 3 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। फिर दूसरे टाइप की ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हो सकता है। इसमें भी वही बात है कि 3 हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 विपरीत हो जाएगा। फिर आता है अपना तीसरे नंबर के आंसर, जिसमें हमें 3 और 4 दोनों दे रखे हैं। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि 3 होगा या 4 होगा। ठीक है, फिर चौथे टाइप की ऑप्शन आते हैं अपने। चौथे टाइप में है 2 1 और 6 और नन। तो इसमें क्या है, 1 1 के विपरीत हो नहीं सकता, 6 हमने पहले ही काट दिया, 3 और 4 हो सकते हैं 1 के विपरीत, जो कि हमें ऑप्शन में दे नहीं रखे, तो इसका आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, फिर आते अपने पांचवें टाइप के ऑप्शन। पांचवें टाइप में ऑप्शन है 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 3 और 4 और नन दे रखा है। अब हमारे पास संभावना क्या थी, 1 के विपरीत वाली 3 और 4 2 थी, तो पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, 3 और 4 को। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। फिर आता है अपना छठे प्रकार के ऑप्शन। अब इसमें क्या, इसमें हमें बताना है कि इसमें जो 3 और 4 अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कि जस्ट इसके विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो इससे जब क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना होता है इसमें, तो जब हमें छठे प्रकार के, जब इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे, तो क्वेश्चन में एक बात अवश्य बोली जाएगी कि एक विपरीत फलक हमें बताया हुआ होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 के विपरीत यदि 3 है, क्या है, 2 के विपरीत यदि 3 है, तो अपना जाहिर सी बात है अपना राइट आंसर हो जाएगा 4। और वैसे भी नहीं निकालते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों में एक विपरीत फलक को पकड़ते हैं और उसमें एक को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और दूसरे को एंटी क्लॉक वाइज घुमा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 के विपरीत आ गया अपना,
2 के बाद में 5 और 1 ये है। और फिर क्या होता है, जब इसको विपरीत फलक में घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे 3, 6 और 4 ये हो जाएगा अपने विपरीत फलक। तो ए के विपरीत कौन सा फलक हो जाएगा, ए के विपरीत अपना हो जाएगा 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि इस प्रकार के ऑप्शन बना के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है एग्जामिनर। अब देखते हैं हम, ये तो हो गया अपना स्क्वायर वाला डाइस। अब एक आता है अपना आयताकार डाइस, जिसे रेक्टेंगल डाइस कहा जाता है। अब रेक्टेंगल डाइस क्या होता है वो हम देखते हैं। अब हमारी रीडिंग क्या है, रेक्टेंगल डाइस। आयताकार डाइस, पासा। तो आयताकार पासा कैसा होता है, तो ये एक ये हो गया अपना आयताकार पासा। तो आयताकार पासा होता है, उसमें ना तो हम स्टैंडर्ड देखते हैं ना ही नॉन स्टैंडर्ड। तो इसमें क्या नहीं करेंगे, ना तो एसटी देखेंगे इसमें, और ना ही नॉन एसटी देखेंगे। तो इस प्रकार का जो आयताकार पासा होता है, इसमें डायरेक्ट देखते हैं कि जो विपरीत फलकें होती हैं वो आमने सामने वाली होती हैं। जैसे कि इस साइड वाली जो फलक है, तो इस साइड वाली फलक के विपरीत ये हो जाएगा, और इस साइड वाली विपरीत फलक के विपरीत ये हो जाएगा, और इस साइड वाली के विपरीत ये हो जाएगा। तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब आप ये मत कह देना कि ये तो स्टैंडर्ड बन रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे है ऐसी संख्याएं भी आ सकती हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 भी आ सकता है। तो ये नहीं देखेंगे कि जब आयताकार पासा आएगा, ना तो स्टैंडर्ड देखेंगे और ना ही नॉन स्टैंडर्ड देखेंगे। सीधा ही जो सम्मुख पासे होते हैं, उन पासों के ऊपर जो अंक लिखे हुए होते हैं सम्मुख पासों पे, वो ही उनके विपरीत फलक होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाता है अपना पासा कंप्लीट, जो कि क्लोज पासा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये तो हो गया अपना कंप्लीट। अब इस पे करेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चन करने के बाद हम करने वाले हैं ओपन डाइस। ये एक छोटा सा पार्ट और बच रहा है, उसके बाद में अपना डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं डाइस के क्लोज डाइस के ऊपर क्वेश्चंस, जिसके अंदर उसके बाद में हम क्लोज डाइस की क्वेश्चन करने के बाद ओपन डाइस पढ़ेंगे। ओपन डाइस के बाद में ओपन डाइस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर दोनों डाइसों के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है।